हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद साग्निक। थैंक यू ऑल गाइस, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी लव दिया है। आई एम ट्रूली वेल फ्लैम्बॉयंट फ्रॉम द डीप एंड बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप लोगों का प्यार अगर ऐसे बढ़ता रहा तो हम फिर इस चैनल पे काफ़ी दूर तक जाएंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल विश्वास है। थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। तो आज का वीडियो इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ मोस्ट अवेटेड टॉपिक। अभी चल रहा है एकदम हॉट टॉपिक, गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ जोमेटो आईपीओ। ठीक है, अब ये वीडियो पे वी आर नॉट गोना डिस्कस अबाउट द आईपीओ क्योंकि आईपीओ इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड। आज मैं सैटरडे को ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो फ्राइडे वॉज द लास्ट डे, वेडनेसडे इट गॉट ओपन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे was this IPO टाइमिंग। तो ये वीडियो इज़ नॉट अबाउट द IPO, वेदर आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसका टाइम गया। आपने अगर अप्लाई करा है तो करा है, नहीं करा है तो नहीं करा है। बट ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, सो दैट वी गेट टू नो अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ जोमेटो मेरे पर्सपेक्टिव से, जो मुझे लगता है एज़ फार एज माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने स्टडी करा है। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अप्लाई करा है कि नहीं करा है, तो मेरे कौन से थॉट प्रोसेसेस थे जिनके बेसिस पे मैंने ये आईपीओ अप्लाई करा है, एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस। तो हम स्टार्ट करेंगे अबाउट जोमेटो। तो व्हाट इज़ जोमेटो? तो एज वी ऑल नो, जोमेटो इज़ अ फूड डिलीवरी कंपनी, करेक्ट। बट इसमें ट्विस्ट है। जोमेटो, पहले जोमेटो का नाम जोमेटो नहीं हुआ करता था। जब जोमेटो वॉज ओरिजिनली फाउंडेड, मतलब जब चालू हुई थी जोमेटो, तब इसका नाम भी जोमेटो नहीं था, इसका नाम था फूडी बे करके। और तब ये दे आर नॉट इन टू दिस फूड डिलीवरी बिजनेस। व्हाट दे यूज टू डू, वो क्या करते थे कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो भी होते थे उनके बारे में पीपल कैन पोस्ट रिव्यूज़ कि मैंने फॉर एग्जांपल एक्स रेस्टोरेंट में गया तो मुझे यहाँ का ये फूड्स पसंद है, सो दैट पीपल कैन हैव द रिव्यू ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड देन दे कैन बेसिकली टेक द इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट द रेस्टोरेंट कि मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वाले रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए या मुझे इसको स्किप कर लेना चाहिए। ये इसका पहले नाम हुआ करता था फूडी वे। इन 2008 की बात कर रहा हूँ, जब जोमेटो वॉज इनिशियली लॉन्च्ड। अब फिर उन्होंने आई थिंक 2010 पे इसका नाम बदल के कर दिया जोमेटो। नाउ जोमेटो इनिशियली आफ्टर दैट, तो उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने ये रिव्यू सर्विसेज चालू करी थी, राइट। तो उनके पास बहुत सारा डेटा आ गया था कि इस रेस्टोरेंट से ये प्रोडक्ट्स अच्छा है। उनके पास दे ऑलरेडी पुट व्हाट दे डिड, दे ऑलरेडी पुट द मेन्यूज़, उन्होंने ऑलरेडी पुट कर दिया था कि ये अब फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है तो इसका इतना इतना मेनू है, इसकी इतने इतने प्राइसेस है, सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट द डिटेल्स एंड दे कैन मेक अ माइंड। तो उन्होंने देखा यहाँ पे एज एन अपॉर्चुनिटीज़ को कि अरे जब हम रेस्टोरेंट है और उनका मेन्यू भी है, तो पहले हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू कॉल द रेस्टोरेंट, अगर उनका डिलीवरी होता था तो वी यूज्ड टू गेट डिलीवरी, एल्स वी वोंट गेट डिलीवरी। बट उन्होंने इस पॉइंट को समझा कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी पे भी लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बिकॉज दे विल बी डिलीवरिंग राइट इन टू देयर होम, राइट। तो उन्होंने 2010 में बेसिकली ये फूड डिलीवरी सर्विसेज, जो अभी उनका मेन बिजनेस है, उसको लॉन्च कर दिया। एंड इट वॉज धीरे धीरे इससे उनको रेवेन्यूज़ वगैरह जनरेट होने लगे। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ लाइक अ ब्रीफ अबाउट जोमेटो। जोमेटो के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ। दैट इज़ जोमेटो इज़ द ओनली फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ बियॉन्ड 1 मिलियन, सॉरी 1 करोड़ से ऊपर का जिनका भी वैल्यूएशन होता है उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ यूनिकॉर्न। तो इट इज़ द ओनली फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं अभी इंडिया में, बट इज़ द ओनली यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिसका आईपीओ आने वाला है। अभी तक कोई भी इंटरनेट कंपनी या यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के आईपीओज अभी तक आए नहीं हैं। इन नियर फ्यूचर ऑफकोर्स इट विल बी कमिंग अप फॉर श्योर। और व्हाट इज़ एस्टिमेटेड जो है कि जोमेटो का पोस्ट आईपीओ, मतलब आईपीओ के बाद जब वो मार्केट में लिस्ट होगा तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इट विल कम अराउंड 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ उसका वैल्यूएशन है गाइस, 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन। विच अगर आप इस स्पेस में लो, फूड डिलीवरी की स्पेस में, यहाँ पे जो हैव डोमिनोज, जो मतलब जुबिलेंट फूड वर्क्स करें जो कंपनी उसका, और अकॉर्डिंग और जो भी जितने भी मार्केट पीयर्स है उनका अगर आप कलेक्टिव सम करो, दैट विल नॉट कम अराउंड 60,000 करोड़, 55 या 57,000 करोड़ आता है। जोमेटो इज़ बिगर देन द सम ऑफ ऑल ऑफ देम। दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग फन फैक्ट अबाउट जोमेटो। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट से 60,000 करोड़ है, दैट डजंट मीन्स वी शुड गो एंड इन्वेस्ट इट। हमको इन्वेस्टिंग अगर करना है तो वी शुड लुक इनटू द डिटेल्स, और अगर कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है देन वी शुड यूज़ सम पार्ट ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा शीट्स। अब इंटरनेट पे यूट्यूब की स्पेसिफिकली बात करो, आप देखना भर के जोमेटो आईपीओ रिव्यू है कि उन्होंने बोला है कि कर लो अप्लाई,
बढ़िया लिस्टिंग गेंस मिलेंगे, किसी ने बोला है मत कर अप्लाई, यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। ये मेरा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट जोमेटो, और अगर मैंने आईपीओ पे अप्लाई करा है तो क्यों करा है, व्हाट इज माय थिंकिंग प्रोसेस, और अगर नहीं करा है तो भी मैं क्यों नहीं करा वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों के पास पूरा आइडिया रहे। वाई यू शुड हैव A to Z नॉलेज। उसके बाद आपको रिस्क लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं। एवरी स्टार्टअप, कोई वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग एनीवन, राइट, हमारे पास कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, वी कैन ओनली बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस वी कैन प्रूव वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो ये कोई उसमें वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं आता हूँ जोमेटो के बिजनेस मॉडल पे, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, जोमेटो इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप, इट्स अ लॉस मेकिंग स्टार्टअप। उनके लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, बट स्टिल इट्स अ लॉस मेकिंग स्टार्टअप, ठीक है। एंड एज पर द फाइनेंशियल ईयर लास्ट वाला, जो कि 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, दे पोस्टेड द लीस्ट लॉस विच इज़ अराउंड 400 crore रुपीज़, ठीक है। that is the least loss they have reported till now from the date is listed till now। but मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, उसके बिजनेस मॉडल को पहले हम समझते हैं कि वाई जोमेटो पॉपुलर क्यों है, इफ़ इट इज़ पॉपुलर तो क्यों है, ठीक है। तो जोमेटो का सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस नहीं है, जोमेटोज प्राइमरी बिजनेस इज ऑफकोर्स फूड डिलीवरी फॉर श्योर, ठीक है। इसके अलावा भी ये B2C सेगमेंट में, B2C मतलब क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर। सो B2C सेगमेंट में जोमेटोज बिजनेस इज फूड डिलीवरी सर्विसेज, ओके। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन B2C। जोमेटो हैज़ अराउंड 15 lakh listed restaurant partners हैं जोमेटो के पास, of which not all of them are active, but yeah, जोमेटो का एक estimated daily food है that they are delivering is around 3 crores daily orders they deliver is 3 crores, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फ्यू स्टैटिस्टिक्स अबाउट जोमेटो जो मुझे लगता है कि अब हमको पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन मेक अ डिसीजन। अब B2C सेगमेंट में भी जोमेटो का एक सर्विस है विच इज़ कॉल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या मतलब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्योंकि जोमेटो बहुत ही टेक हैवी स्टार्टअप है, तो ये क्या करती है, ये जितना भी डेटा है ना, हम कस्टमर्स वगैरह का डेटा एनालाइज करके दे कैन वेरी एक्यूरेटली, नियर टू 100% एक्यूरेसी दे कैन प्रेडिक्ट कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स रीजन है, इस रीजन में अगर आप चाहते हो कि आप अपना लेट्स से यू कैन ओपन योर रेस्टोरेंट चेन, ठीक है, तो ये आपको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके बता देगा कि यहाँ पे अगर आपको रेस्टोरेंट चेन खोलना है तो आपको कौन से फूड्स अपने मेन्यू पे रखने हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, कौन सी नहीं बिकेंगी, एंड विथ प्रॉपर डेटा, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द सर्विसेज विच जोमेटो प्रोवाइड्स टू द रेस्टोरेंट पार्टनर्स एंड दे चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट फॉर इट। काफ़ी बढ़िया तगड़ा कमीशन आता है इससे जोमेटो का, ठीक है। रेस्टोरेंट मतलब फूड डिलीवरी से तो कुछ खास उनका वो होता नहीं है, बट जितना भी होता है कंसल्टिंग सर्विसेज से उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे अलावा जोमेटो का दूसरा जो बिजनेस, मतलब उनका बिजनेस मॉडल में जो दूसरा पार्ट है, दैट इज़ B2B सेगमेंट। B2B मतलब क्या, बिजनेस टू बिजनेस। तो दिस रेस्टोरेंट पार्टनर्स जो मैं कह रहा था ना, दे कम्स अंडर B2B सेगमेंट, ओके। तो रेस्टोरेंट में व्हाट दे डू, दे हैव समथिंग कॉल्ड एज हाइपर प्योर करके एक, मतलब उनका एक सब्सिडियरी है जो उन्होंने बिल्डअप करा है। व्हाट दे डू इज दे प्रोड्यूस दे सेल फ्रेश, ऑर्गेनिक एंड केमिकल लेस फूड्स डिलीवरी, मतलब ग्रॉसरी डिलीवरी टू द रेस्टोरेंट्स, बाहर नहीं, टू द रेस्टोरेंट्स। तो जो भी इनके इस हाइपर प्योर में आएंगे दे विल गेट, क्योंकि एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए अपना सप्लाई चेन हमेशा फ्लोइंग होना चाहिए। अगर आप सप्लाई चेन को फ्लोइंग नहीं रखोगे तो ये रेस्टोरेंट विल नॉट वर्क। तो ये हाइपर प्योर करके एक है विच बेसिकली फोकसेस ऑन दिस सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट, ठीक है। अब इसके अलावा भी जोमेटो का बहुत पहले से ही दे वर इंटरेस्टेड इनटू द ग्रोसरी सेगमेंट। अब ग्रोसरी सेगमेंट में उन्होंने ट्राई करे, पर नहीं, एक बार दो बार ट्राई करा, लॉकडाउन में भी ट्राई करा था, बट दे वर नॉट दैट सक्सेसफुल। तो उन्होंने क्या करा, दे हैव बॉट अ स्टेक इन ग्रोफर्स, जो कि एक ऑलरेडी ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विसेज है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन मेजर सिटीज़, ठीक है। तो ग्रोफर्स में उन्होंने क्या करा, अराउंड 10% का एक स्टेक पाई अप कर लिया है जोमेटो ने, ओके। सो जोमेटो हैज़ नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज एज वेल लाइक ग्रोफर्स। तो ग्रोफर्स के साथ ही 10% जो इन्होंने स्टेक एक्वायर करा है, नाउ ग्रोफर्स एंड जोमेटो विल बी इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वेर इन ग्रोफर्स कैन सेंड देयर डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ जोमेटोज डिलीवरी चेन जो उन्होंने बिल्डअप करा है, ठीक है। अब ये हो गया दूसरे जोमेटो का बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे जोमेटो ने एक चीज़ आई फील इट इज़ वेरी न्यू, दैट इज़ यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं जोमेटो का, जोमेटोज यूनिक इकोनॉमिक्स।
व्हाट इट मीन्स इज दैट फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये का ऑर्डर करा जोमेटो पे, ठीक है, तो दिस इज़ द एस्टिमेट कि हर 100 रुपये पे जोमेटो कितना खर्च करता है, ओके। अब इस यूनिट इकोनॉमिक्स का एक बेनिफिट है, एंड दैट बेनिफिट क्या है कि जब जितना आप ज़्यादा ऑर्डर करोगे राइट, खर्चा उनका सेम रहता है। तो लेट्स पकड़ लेते हैं 100 रुपये पे जोमेटो का 30 रुपये का खर्चा आता है। जब ये ऑर्डर 500 रुपये का हो जाएगा राइट, तो ये खर्चा बढ़ के मैक्स टू मैक्स 40 रुपये होगा। ये खर्चा भी कंपाउंडेडली बढ़ेगा, नहीं कि ये 5 टाइम्स आपने ऑर्डर कर दिया तो 5 × 4 200 का खर्चा हो गया, ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेन थिंग, एंड अकॉर्डिंग टू जोमेटो ये यूनिट, उनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, दिस हैज़ प्रूव टू बी अ वेरी गुड बेनिफिशियल बिजनेस सपोर्ट टू देम। और वो कह रहे हैं कि इनसे उनका काफ़ी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है इन द लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में लोग काफ़ी बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, एंड लॉकडाउन के टाइम पे जोमेटो के कस्टमर्स ऑन सर्विसेज भी बढ़े हैं। तो आई एग्री दे हैव इंक्रीज्ड व्हाट वी कॉल एज द डिलीवरी फीस वगैरह वगैरह, बट स्टिल पीपल आर ट्रस्टिंग जोमेटो, एंड आई थिंक दे विल कीप ऑन ट्रस्टिंग जोमेटो। इसीलिए जोमेटो को आई थिंक एक कुछ फीडबैक मिला है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट लॉकडाउन सर्विसेज करके, दिस अ फीडबैक, ओके। अब एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ दैट इज़ कि जोमेटो में कौन से प्लेयर्स हैं। मतलब जब ये स्टार्टअप था तब उसमें किसने इन्वेस्ट करा है, तो वन वेरी गुड कंपनी इज़ इन्फोएज। इन्फोएज क्या है, बेसिकली naukri.com, ठीक है, सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग है। पहले दे रन मोर सर्विसेज लाइक नौकरी है, 99 है, जीवन साथी है, बट वील से नौकरी बिकॉज इट्स वेरी वेरी पॉपुलर ऑन दैट सेगमेंट, ठीक है। तो naukri.com ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड अ गुड अमाउंट, इट्स व्हाट वी कॉल देम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर प्री टू द IPO, ऑफकोर्स IPO से पहले उन्होंने इन्वेस्ट करा है। तो इस IPO में इट्स कमिंग अराउंड 9,375 करोड़ का इशू है, ऑफ विच 9,000 करोड़ इज अ फ्रेश इशू, मतलब ये कंपनी के पास ही पैसा आएगा, और 375 जो करोड़ एक्स्ट्रा बचते हैं दैट naukri.com इज बेसिकली सेलिंग देयर स्टेक्स। वो यहाँ पे एक छोटा सा अपना स्टेक बेच के दे आर कीपिंग एंड दे आर टेकिंग एन एग्जिट। सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट घबराने वाली यहाँ पे ये बात नहीं है, उन्होंने अपने सारे स्टेक्स नहीं बेचे। प्रीवियसली दे वर अप फॉर सेलिंग अराउंड 700 करोड़ ऑफ रुपीज़, बट उन्होंने फिर उसको IPO के टाइम पर डिक्रीज़ करके 375 करोड़ कराया, ठीक है। अब कुछ मार्केट एक्विजिशन जो जोमेटो ने करे हैं, प्री IPO की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट जोमेटो इज़ दैट दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड ऊबर ईट्स। अब ऊबर जैसी कंपनी जिन्होंने एक फूड डिलीवरी सर्विसेज रन कर रहे हैं, स्टिल दे सेल देयर इंडिया बिजनेस टू जोमेटो। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर जोमेटो। उनके पास काफ़ी एक अच्छा कस्टमर बेस ऑलरेडी है। ऊबर के पास क्योंकि उनका एक राइडिंग बेस था तो उन्होंने ये बिज़नेस चालू करने की कोशिश करी, बट दे हैव सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच दे सोल्ड इट टू जोमेटो। जोमेटो ने यहाँ पे सोच समझ के ये वाला बिजनेस खरीद लिया है, ठीक है। अब जोमेटो की प्राइम कंपटीटर कौन है? स्विगी। तो स्विगी का मार्केट शेयर जोमेटो से स्लाइटली ज़्यादा, स्लाइटली, ठीक है, बट फिर भी जोमेटोज लॉसेज इज़ लेस देन स्विगी। स्विगी ने 2020 में आई थिंक रिपोर्ट करा है 3,000 करोड़ रुपीज़ ऑफ लॉसेस, जोमेटो ने 400 करोड़ का लॉस करा है। तो दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग देयर लॉस सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट देम, ठीक है। अच्छा, जोमेटो के मेजर एक्सपेंसेस क्या क्या है? वन इज़ देयर मार्केटिंग, दैट्स द बिगेस्ट एक्सपेंस जोमेटो। आप देखना जोमेटो के मार्केटिंग के चर्चे हमेशा लगे रहते हैं। समवन हैव सेड समथिंग, जोमेटो ने कुछ काम वहाँ पे कुछ ट्वीट कर दिया, कुछ फनी ट्वीट कर दिया। तो जोमेटो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। अभी रिसेंटली देखना पेटीएम और जोमेटो का एक चल रहा था, जोमेटो के जब ये कंप्लीट हुआ ना साल, आई थिंक 4th या 5th साल कंप्लीट, सॉरी 4 साल कंप्लीट हुआ आई थिंक 2010 में, तो कुछ इतना साल कंप्लीट हुआ होगा, आई डेंट रिमेंबर, सॉरी फॉर दैट। बट उस पर भी मैंने देखा था कि एक ट्वीट चला था कि पेटीएम और जोमेटो के भी, तो दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, और इसी पे उनका मैक्सिमम ऑफ द रेवेन्यू दे स्पेंड। सो ये था बेसिकली पूरा व्हाट वी कॉल एज पूरा आइडिया अबाउट जोमेटो कि जोमेटो क्या है, क्या करती है, व्हाट आर द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल दिस स्टफ। अब मेरी बात पे आते हैं, माई ओपिनियन, मैंने पर्सनली जोमेटो पे एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करा, ठीक है, ऑन द IPO, और मेरा ये एक सिंपल फंडा है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई यूज़ जोमेटो, ठीक है, आई यूज़ जोमेटो की सर्विस मुझे अच्छी लगती है। मेरे यहाँ पे जोमेटो भी है, स्विगी भी है, बट प्रेफर जोमेटो, ठीक है। तो आई यूज़ जोमेटो, मुझे जोमेटो की सर्विसेज पसंद है, ठीक है। और एक चीज़ जो फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, इंडिया पे फूड डिलीवरी स्पेस में मार्केट पेनिट्रेशन कितना है? 9%, ओके।
और यूएस में सोचो 92%, तो यहाँ पे 9%, 40-50% इंडिया में भी लोगों के पास इंटरनेट है, उसमें से 9% आर द ओनली क्रंच ऑफ पीपल फॉर ऑर्डरिंग फूड थ्रू जोमेटो और फॉर दैट मैटर एनी प्लेटफॉर्म। तो कितना ज़्यादा ग्रोथ स्कोप है। सो दिस विल बी माई लॉन्ग टर्म बेट। लिस्टिंग गेंस के लिए मैं पर्सनली कोई IPO पे अप्लाई नहीं करता। अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हो IPO पे, तो जोमेटो इज़ नॉट योर IPO। ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का यू विल गेट अ प्रीमियम, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब दे कमिंग एट आई थिंक 76, मुझे जितना याद आ रहा है, यू विल गेट 86 रुपीज़। तो पर शेयर 20 रुपये का प्रॉफिट पकड़ के चलो, जितना लॉट अप्लाई करोगे उससे 20 मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 20 से 25 पकड़ के चल लो। अगर बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ता हूँ मैं, 25 ले लो, उससे ज़्यादा कतई नहीं होगा, कुछ ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, ये चीज़ भी सही है कि जोमेटो अगर आप सोचते हो कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स सेल करते हो, तो माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट थिंक ये 2 साल 3 साल में कुछ ज़्यादा मतलब मैसिव 10%, 15% या 20-30% CAGR प्रॉफिट देगा, ऐसा भी कोई चांसेस मुझे नहीं लगता है। ठीक है, बट इफ़ यू कंसिडर लॉन्गर होराइजन ऑफ 5 ईयर्स, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है और ये मेरी गारंटी लेके चलो, प्रॉफिट आपको बना के देगा जोमेटो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज समथिंग मैसिव विच इज़ हैपनिंग, प्रॉफिट आपको जोमेटो बना के देगा। ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, इसीलिए यही थॉट प्रोसेस के साथ मैंने अप्लाई करा है जोमेटो पे। आई एम नॉट श्योर कि मेरे को अलॉटमेंट मिलेगी कि नहीं, अब वो तो भगवान भरोसे है, तो उसको छोड़ देते हैं। बट वी हैव ट्राइड। अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं भी मिली तो भी मैं सेकेंडरी मार्केट से बिल्कुल जोमेटो के शेयर्स खरीदने वाला हूँ। आई हैव मेड माई माइंड ऑन दिस एंड दिस इज़ बैक्ड बाई ऑल द फैक्ट्स विच आई एम टेलिंग यू। तो ये था बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट जोमेटो कि हाँ, हमें जोमेटो को IPO का अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। इसको एज अ बेस लाइन पकड़ के चलो। ठीक है, अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब वीडियोस देख के शायद IPO पे अप्लाई करा भी होगा, नहीं भी कराया होगा, डोंट मैटर, बॉदर ऑन इट, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी मार्केट से 20-25 रुपये ज़्यादा देके अगर एक शेयर खरीद लोगे तो कुछ वो नहीं हो जाएगा। अब हाँ, कोई यहाँ पे कहेगा कि हम 20% का प्रीमियम क्यों दे वगैरह वगैरह, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन। बट अगर आपको इसके फ्यूचर पे भरोसा है, गो एंड बेट ऑन जोमेटो, पक्का प्रॉफिट बना के देगी। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई एम स्टिकिंग टू इट स्टिल। ठीक है, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर आके डंप करके चले जाएंगे। अब वो कहीं पे भी कर सकते हैं, इस स्टार्टअप के लिए वो अप्लाई नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है वो, तो वैसा वाला सीन है। तो ये था बेसिकली अ फुल फ्लेजेड IPO रिव्यू, नहीं कह रहा हूँ मैं, बट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट जोमेटोज बिजनेस मॉडल, जोमेटोज हिस्ट्री, देयर वर्क कल्चर एंड फ्लो। और अब आपको डिसीजन लेना है कि वेदर यू वांट टू बेट ऑन इट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए बट मत करो जोमेटो, मैं खुद मना कर रहा हूँ, बट मत करो, कुछ नहीं आएगा, लॉसेज आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और हाँ, लिस्टिंग गेंस अगर 20% आपको चलेगा तो 20% के लिए बिल्कुल अप्लाई कर दिए हो तो 20% अगर अलॉटमेंट हो गया तो 20% मिल जाएगा, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट मत करो, फिर यू विल बी ओवर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो ये था शॉर्ट एंड सिंपल आज का वीडियो। थैंक यू गाइज। और जाने से पहले एक और चीज़, फाइनेंस विद सागनिक को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें टू द चैनल, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स। आप लोगों का कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है मेरे लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। और अगर आपको कुछ भी चीज़ें ख़राब लगती है या अच्छी लगती है अबाउट माय वीडियोस, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी हैव द चांस टू इम्प्रूव इट। इस चैनल का खोलने का मेन मोटिव यही है कि जो मुझे समझ आता है एट दिस एज, जिस थॉट प्रोसेस से मैं अपनी चीज़ें करता हूँ, आप भी उसी थॉट प्रोसेस के साथ, उसी लेवल के साथ बढ़े, सो दैट वी बोथ कैन स्ट्राइव टुगेदर। दैट्स इट। थैंक यू फॉर ऑल द लव, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।